हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। इस क्लास में बेसिकली हम कुछ स्पेशल केस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ पेन और पेपर या कॉपी लेकर के बैठे ताकि आप ये लर्निंग आउटकम इस न्यूमेरिकल से नोट कर सकें कि कब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बिगिन करते हैं न्यूमेरिकल। नोट ध्यान रखिएगा प्लीज़। अगर कंटेंट अच्छा लगे या आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल अगर अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राइट, तो फ्रेंड्स आ जाते हैं पहले वैरायटी के न्यूमेरिकल पे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक के देखेंगे। एक स्पेशल केस का न्यूमेरिकल इसके बाद भी मैं कवर करूँगा। तो पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन से गिवन लिखना होता है। चलो चेक कर लेते हैं। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। सो सबसे पहले यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यू दिया हुआ है किसके सामने भाई, कनकेव मिरर के। तो डायरेक्ट मैं लिख लूँगा -10 सेंटीमीटर यू दिया हुआ है। देन इमेज के बारे में बता रहा है कि जो एनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, मतलब बेसिकली हाइट ऑफ इमेज इज 3 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इररेलेवेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर इसको रिलेट करना चाहें हम तो यहाँ पर HI/HO इज इक्वल्स टू 3। तो ये HI/HO कुछ और नहीं, मैग्निफिकेशन कहलाता है 3 का। ओके, तो यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 का, और हमें कंफ्यूजन जो जनरली आपको होगा कि भाई कनकेव मिरर है, 2 केसेस में जनरली मैग्नीफाइड इमेज करता है, जब इमेज रियल हो, जब या फिर इमेज हो वर्चुअल, उस केस में। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको समझना है कि मैग्निफिकेशन किससे रिलिंक्ड है, -V/U से, राइट, विच इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर 2 अननोन नहीं है, यहाँ पर है 1 अननोन, राइट। इसके नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हम चेक करेंगे जहां पर 2 अननोन है, जहां 2 पॉसिबिलिटी है। यहां पर है 1 अननोन। कौन सा है अननोन भाई? अननोन है ये, सॉरी, लेट मी जस्ट रिवर्ट बैक दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अननोन इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज V। मतलब यहां पर एक नोन है, तो यहां पर कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं कि हमें 2 चीजें लेनी होंगी। सो हियर डायरेक्टली वी कैन गो फॉर लाइक दिस, -V इक्वल्स टू 3U, और U ऑलरेडी आपने पुट किया हुआ है -10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर -V इक्वल्स टू 3 इंटू -10 सेंटीमीटर, विच इज यू कैन से दैट V इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि V की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है भाई, 30 सेंटीमीटर आ रही है। मतलब हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो केस दिया हुआ है ये किसका केस है, नेचर क्या है इमेज का, वो है वर्चुअल, राइट। V पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल होगी इमेज और इरेक्ट होगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ का पॉसिबिलिटी मैंने ओवरकम कर दिया कि यहाँ पर जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि मैग्निफिकेशन 3 दिया हुआ है, तो हम इसे नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं। यहाँ पर इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में, राइट, इस फॉर्मूला में U की वैल्यू दी हुई है, तो U की साइन हमें बस पुट करनी है और V ऑटोमेटिकली निकल आएगा। सो इसके बाद प्रोसेस फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कार्वेचर। So what we are going to do, we will use the mirror formula, जो 1/f is equals to 1/v plus 1/u है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ निकालेंगे तभी तो रेडियस ऑफ कार्वेचर निकालेंगे हम।
सो फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ज़रूरी है। सो वी पॉजिटिव आ रहा है 30 सेंटीमीटर में, प्लस यू निगेटिव आ रहा है -10 सेंटीमीटर में, राइट। तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा भाई, 30 आएगा, जाहिर सी बात है। सो एलसीएम विल बी 30 या 1 यहाँ पर 3 माइनस में, सो 1/f के बराबर। और सिंपल करके इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, डायरेक्ट लिखना चाहूँगा तो 1/f इज इक्वल्स टू -2/30 एंड f 1/f इज इक्वल्स टू 2/r डायरेक्ट, राइट, इज इक्वल्स टू -2/30। सो 2 and 2 कैंसल, यहाँ से मैं डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकता हूँ, r इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर जो क्वेश्चन में पूछा था, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की ये है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें से एक चीज़ गिवन है, तो हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम उसका साइन पुट कर देंगे और नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं उस वे पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है। अगर आपको समझ में आया तो क्लियरली हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए कि हमें कब मैग्निफिकेशन का साइन पुट करना है और हमें कब नहीं करना है। नेक्स्ट केस भी देखेंगे जहां पर हम दोनों पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल आप कह सकते हो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, या जो भी डाउट्स होंगे वो इससे दूर हो जाएंगे। तो आप इस न्यूमेरिकल को एज अ बेंचमार्क न्यूमेरिकल कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जैसा कि हम स्टेप फॉलो करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन बिगिन हुआ है। सो लेट अस राइट अनदर स्टेप विच इज़ टू फाइंड, क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें फाइंड आउट करना है यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कंकेव मिरर बोला है क्लियरली। तो फोकल लेंथ यहाँ पर जो दी हुई है, फोकल लेंथ विल टर्न इनटू नेगेटिव विच इज़ 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्रोड्यूसेस एन इमेज विच इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसी इमेज प्रोड्यूस हो रही है जिसकी साइज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है, राइट। ये दिया हुआ है। बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 2 का। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने वाली गिवन में, कि भाई मैग्निफिकेशन आपको +2 दिया है, जहाँ से कहीं पर भी ये आपको रियलाइज़ नहीं होता कि ये जो मैग्निफिकेशन है वो किसके लिए है, वो रियल इमेज के लिए है या फिर वर्चुअल इमेज के लिए है। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई करना क्या है, मैग्निफिकेशन को क्या लेना है हमें, क्योंकि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है कि वो दोनों फॉर्म करता है, रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी फॉर्म करता है। तो हम इसे ऑब्जर्व मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। सो आपको मैंने बताया कि देखिए इसका आंसर यहाँ गिवन में छुपा हुआ है। गिवन हमें चेक करना है, जैसे फोकल लेंथ ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड होगा मिरर के लिए, राइट। तो वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल है वो इस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के, लेट मी यूज डिफरेंट कलर पेन। जो वेरिएबल है, लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल्स टू -v/u विच इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स क्वांटिटी की, कौन कौन से वेरिएबल है भाई, एक v वेरिएबल है और एक u वेरिएबल है। v क्यों वेरिएबल है, क्योंकि u की पोजीशन चेंज होगी। बेसिकली u एक ऐसा पैरामीटर है जिस पे डिपेंडेंट है v, अगर u चेंज होगा तो v भी चेंज करेगा। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर ये पहला कॉन्सेप्ट है कि यहां पर आपको कोई भी इंटीमेशन u ही तो निकालना है हमें, u के बेस्ड में हमें चेक करना होता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब यहां पर u जिसके ऊपर v डिपेंडेंट है वही निकालना है। तो दो पॉसिबिलिटी अराइज हो गई कि पहला भाई अज्यूम करें कि रियल इमेज है और सॉल्व कर लें, दूसरा अज्यूम करें वर्चुअल इमेज है और सॉल्व करें। तो दोनों केस पॉसिबल हैं यहां सॉल्यूशन में, कोई सा भी आप प्रिफर करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर क्लियर आपको बोला है कि प्रोड्यूसेस अ इमेज, इमेज का नेचर मिसिंग है, राइट, इमेज का नेचर मिसिंग है।
तो जब इमेज का नेचर मिसिंग होता है तो हम दोनों नेचर को कंसिडर करते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां से नोट करना था। आई होप आपने नोट ज़रूर किया होगा। चलो आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो सपोज अज्यूम करता हूं मैं पहला केस 1 दैट मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल। ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी ये माइनस साइन मैंने लगा लिया है, तो फॉर्मूले में मुझे अलग से माइनस साइन नहीं लगाना है। ओके, तो हमने अलग से नहीं लगाया, तो ये माइनस हो गया कैंसल आउट और मुझे यहां से एक रिलेशन मिल गया v इज इक्वल्स टू 2u का। देन अगेन मैं अप्रोच करूंगा मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जब आप मिरर फॉर्मूला में ये चीज पुट करोगे। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर जब आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में ना u दिया हुआ है ना v दिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आपको करना है। लेट मी चेंज द करंट। नोट क्या करना है कि भाई जब अननोन वैल्यूज, अननोन क्वांटिटी आपको मिले और फॉर्मूले में आपको साइन कभी पुट नहीं करना है। अननोन क्वांटिटी विल नेवर पुट इन साइन। पुट इन साइन मतलब भाई इसका साइन के साथ आप पुट नहीं करोगे। किसे? ना u को पुट करोगे ना v को पुट करोगे। जब भी फॉर्मूला में ये दो चीज अननोन हो गई मतलब आपको साइन पुट नहीं करना है, खत्म। ये आपको समझ में या दिमाग में रखना है हमेशा कॉन्सेप्ट यहां पर कि क्वेश्चन में ना u दिया है ना v दिया हुआ है, तो आप नेचर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपने ऑलरेडी यहां पर अज्यूम कर लिया है, सिर्फ अजम्पशन यहां पर के लिए है। मिरर फॉर्मूले में उस साइन का कोई भी लेना देना नहीं जब तक कि आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। इज दैट क्लियर? आपने ऑलरेडी माइनस माइनस यहां पर लेकर के उस वैल्यू को, रिलेशन को लेकर आ गया। अब कोई भी साइन हो किसी की भी, वो आपको दूसरे की साइन पे मिल जाएगी। अगर मान लो u निगेटिव आता है तो v भी निगेटिव होगा, अगर v निगेटिव आता है तो u भी निगेटिव होगा। तो आपको यहां पर साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हम साइन जो गिवन है बस उसी का पुट करेंगे। सो लेट अस पुट 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/2u। दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो डायरेक्ट मैं इसे लिखना चाहूंगा क्योंकि बहुत आसान कैलकुलेशन है। -1/20 इज इक्वल्स टू 3/2u। और यहां से आपको जो u की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -30 सेंटीमीटर, ये मिलेगी। तो ये भी आंसर परफेक्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये तो केस 1 था। लेट अस एक्सप्लोर द केस 2 इन द सेम न्यूमेरिकल। जस्ट गिव मी टाइम, लेट मी पॉज द वीडियो। तो आ जाते हैं सेकंड केस में, केस 2। केस 2 पे हमने अज्यूम कर लिया है कि मैग्निफिकेशन क्या है भाई, 2 है एज इट इज, मतलब हमने मान लिया कि ये वर्चुअल है। तो इस केस में -v/u इज इक्वल्स टू 2 और अल्टीमेटली आपको मिलेगा v की वैल्यू -2u, राइट। अब जैसा कि मैंने बताया फिर से आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे, सो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसमें आप साइन जिसकी है, जैसा रिलेशन आपने निकाला है अज्यूम करके, वही पुट करोगे। अदर देन दैट कोई भी पुट नहीं करोगे क्योंकि दोनों अननोन है और आपको इनकी साइन नहीं पता। आपने जो अजम्पशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया है? मैग्निफिकेशन के लिए अजम्पशन किया है। आपने मिरर फॉर्मूला के लिए कोई अजम्पशन नहीं किया, तो साइन आप यहां पर पुट बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/u एज इट इज, प्लस का माइनस हो जाएगा 1/2u। फर्दर इसको सॉल्व करके 1/f इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, 1/u कॉमन आउट, सो 2 - 1/2 एज इट इज। एंड फोकल लेंथ आपको पता है कितनी है, 1/20 इज इक्वल्स टू
1 upon u एज इट इज विच इज 1/2। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2u बेसिकली इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपको नेचर ऑफ इमेज नहीं दी हुई है, तो एक बार में वो रियल इमेज फॉर्म करेगा तो उसकी पोजीशन अर्लियर हमने चेक किया कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में, मतलब जो सेंटर ऑफ कार्वेचर 40 सेंटीमीटर पे था उसके बीच में और फोकल लेंथ के बीच में होनी चाहिए, जो आई हमारी यू की वैल्यू कितनी आई, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर आई। साइन हटा दिया इसलिए इन फ्रंट ऑफ मिरर कहा। और सेकंड केस में जब मैग्निफिकेशन 2 होगा उस वक्त ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बिटवीन P मीन्स पोल एंड फोकस। तो फोकल लेंथ 20 है, देखो 0 और 20 के बीच में आ रही है U की वैल्यू। सो ये दोनों ही केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है और हर जगह इसे अप्लाई करते चलना है। आई होप आपने ये दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा होगा और इस तरह के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिए। सो विद दिस, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। विद दिस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।